नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। रात के 8 बज चुके थे। सास गुस्से में सुनैना को देख रही थी और सुनैना उनकी आंखों को देखकर डर के मारे काँप रही थी। सास उसे देखकर फुंकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ये सब करने की? ले देकर 4 दिन हुए इस घर में आए हुए और अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। आने दे आज मेरे बेटे को, आज तेरी खैर नहीं है। हाथ पैर ना तुड़वा दिए तो मेरा नाम भी जानकी नहीं। आज ना जाने क्या होने वाला है। सास जितनी निर्दयी है, अपने बेटे को भी उसी तरह निर्दयी बना रखा है। हर नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतज़ार होता है, पर सुनैना, उसे तो बिल्कुल भी अपने पति प्रवीण का इंतज़ार नहीं था, क्योंकि उसे तो उससे डर लगता था। मन ही मन मन्नत मांग रही थी कि आज पति घर ही ना आए, लेकिन जब तक पति घर आएगा नहीं तब तक सास उसे खाना देगी नहीं। इतनी निर्दयी औरत है कि रसोई को भी ताला लगा कर रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जानकी जी उसे इस कदर डांट रही थी? और आखिर प्रवीण का ऐसा क्या स्वभाव था कि अभी नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद भी सुनैना को अपने पति का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। चलिए जानते हैं सुनैना के बारे में। सुनैना की शादी प्रवीण से 4 महीने पहले ही हुई थी। माता पिता तो थे नहीं। ग्रेजुएशन पूरा होते ही चाचा चाची ने उसकी शादी करवाई थी और फिर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर ली। ना कोई पग फेरे की रस्म, ना कोई तीज त्योहार। इधर ससुराल में ले देकर सास जानकी जी, पिता पति प्रवीण और एक ननद विभा ही थी, जिसकी सगाई हो चुकी थी। छोटा परिवार था। एक प्यारी पूर्ण गृहस्थी का सपना संजोए सुनैना इस घर में आई थी। पर सपने तो सपने होते हैं, हमेशा सच थोड़ी ना होते हैं। शांतिपूर्ण गृहस्थी तो सपना ही बनकर रह गई। सुनैना जहाँ 20 साल की, वही प्रवीण पूरे 30 साल का। दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का अंतर था। सास जानकी जी सुनैना के लिए 10 नियम कायदे बनाए बैठी थी। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, उसके बाद स्नान आदि करके रसोई में जाना, हमेशा मुंह पर घूंघट लिए रहना, सबको खाना खिलाए बगैर खाना ना खाना, और भी ना जाने क्या क्या नियम। सुनैना को उन नियमों को सख्ती से पालन करना होता था, पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी। कई बार गलती भी हो जाती थी। अगर किसी दिन कोई चूक हो जाती तो उस दिन उसकी शामत आ जाती थी। उस पर हाथ उठाने से भी कोई गुरेज नहीं करता था घर में। यहाँ तक कि उससे 5 साल बड़ी ननद विभा भी उस पर हाथ उठा देती थी। शादी के कुछ दिन बाद रात 8 बज रहे थे, तब प्रवीण घर नहीं आया था। सुनैना को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो उसने अपने आप से खाना लेकर खाना शुरू कर दिया। अभी पहला निवाला मुंह में गया ही था कि इतने में जानकी जी ने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सुनैना से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, माँ जी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, इसलिए खाना खा लिया। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, ननद विभा ने आगे होकर सुनैना के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ज़बान लड़ाने की? अपने घर में क्या खाना नहीं मिलता था तुमको जो भूख बर्दाश्त नहीं हो सकती? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसका इंतज़ार नहीं कर सकती थी? अरे औरतें तो अपने पति के लिए क्या क्या कर जाती है। इतने में सासू माँ भी बीच में बोली, रहने दे विभा, क्या संस्कार सिखा रही है इसे? माँ बाप तो है नहीं, और इसके चाचा चाची ने भी ये मिट्टी का ढेला हमारे माथे पर मढ़ दिया। रहने दे तू, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अपने आप ही एक तरफ चुपचाप बैठ जाएगी। कहते हुए सासू माँ ने वो लगी हुई थाली भी रसोई में ले जाकर रख दी और रसोई को ताला लगा दिया। सुनैना आंखों में आंसू लिए देखती ही रह गई। 2 घंटे बाद प्रवीण घर आया, तब जानकी जी और विभा ने खूब नमक मिर्च लगाकर उसके सामने बात को परोसा। और वो माँ का भक्त, वो तो इतना गुस्से में आ गया कि उसने भी जाकर सुनैना के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। उस दिन उसे खाना तक नहीं मिला। अब आज का ही किस्सा ले। सुनैना शाम का खाना बनाकर सास और ननद को खाना खिला रही थी। दोनों बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। वही सुनैना गरम गरम रोटियां सेक कर दोनों को परोस रही थी। आज सुबह सासू माँ ने सिर्फ 2 ही रोटी खाने को दी थी। इस कारण से सुनैना को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। पर प्रवीण तो 10 बजे से पहले आने से रहा। सुनैना से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे पहले कि सासू माँ और विभा खाना खाकर रसोई को ताला लगा दे, उसने फटाफट से एक रोटी अपने पल्ले में बांधकर अपने कमर में खोस ली। जब माँ बेटी का खाना हो गया तो उन्होंने सुनैना को रसोई के बाहर कर ताला लगा दिया। सुनैना अपने कमरे में आ गई। इधर सासू माँ और विभा अपने कमरे में आराम करने चली गई।
जब सुनैना को लगा कि अब माहौल सही है तो उसने अपने कमर में बंधी रोटी को निकाल कर रोल करके कोरी ही खाना शुरू कर दिया। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू गिरे जा रहे थे। स्वाभिमान इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा था, पर क्या करे वो भी समझ नहीं आ रहा था। उसी समय सासू माँ किसी काम से उस तरफ आई और उन्होंने सुनैना को रोटी खाते देख लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया और सुनैना अब यही इंतज़ार कर रही थी कि प्रवीण घर पर आए ही ना। अब पता नहीं आज क्या होगा। इस दिन इन सबके सामने रोटी लेकर खाई थी तो थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी की चोरी की थी। खैर थोड़ी देर बाद प्रवीण घर आया तो सुनैना का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आ रहा था। अचानक प्रवीण की ज़ोरदार आवाज़ आई, सुनैना बाहर आओ। सुनैना डरती काँपती बाहर आई। देखा तो सासू माँ अभी भी नागिन की तरफ हुंकार रही थी। विभा कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी और प्रवीण, उसकी आंखें तो गुस्से में लाल हो रखी थी। जैसे ही सुनैना को अपने सामने देखा उसने उसके बालों को पकड़कर खींचा और धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। आह! सुनैना की बहुत ज़ोर से चीख निकल गई। तेरी इतनी हिम्मत कि अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे मैं बताता हूँ। कहते हुए प्रवीण ने अपनी बेल्ट निकाली और सुनैना को मारना शुरू कर दिया। सुनैना हाथ जोड़ती रही, लेकिन ना उसे तरस आया ना ही उस घर की औरतों को। आखिर जब प्रवीण नहीं रुका तो सुनैना उसे धक्का मारकर दौड़ती हुई घर के बाहर निकल गई। अरे रे, पकड़ उसे, बाहर कहाँ जा रही है? जानकी जी ने कहा तो प्रवीण ने जवाब दिया, जाने दो माँ, कौन से उसके मायके वाले बैठे हैं जो उसे घर में बिठा लेंगे। अपने आप ही घूम फिर कर वापस आ जाएगी। तुम तो फटाफट मेरा खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। प्रवीण की बात मानकर जानकी जी ने प्रवीण का खाना लगा दिया और प्रवीण खाना खाने बैठ गया। पर सुनैना की सुध बुध किसी ने नहीं ली। आखिर थोड़ी देर बाद सुनैना वापस आई। उसे देखकर तीनों कुटिल मुस्कान के साथ सामने खड़े हो गए। आ गई वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने जगह नहीं दी? जानकी जी ने ताना कसा। देखकर प्रवीण ने भी कहा, जब तक मेरे पैरों में नाक नहीं रगड़ेगी तब तक घर में घुसने तक नहीं दूंगा। बड़ी गई थी ना मुझे धक्का मारकर। हाँ भैया, इतनी आसानी से माफ़ मत करना इसे। अगर अभी माफ़ कर दिया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो हमें तुझ पर भी नहीं है। जो अपनी भाभी का सम्मान ना कर पाई वो हमारे घर का क्या मान सम्मान बढ़ाएगी। अचानक सुनैना के पीछे से विभा के होने वाले ससुर जी निकल कर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अरे आप कब आए समधी जी? उसी समय आए थे जिस समय आपकी बहू रोड पर बदहवासी दौड़ रही थी। अच्छा हुआ हमें आप लोगों का चेहरा अभी से पता चल गया, वरना हमारा घर तो बर्बाद हो जाता अगर ऐसी बहू हमारे घर आ जाती तो। नहीं नहीं, कुछ गलतफहमी है पापा जी, मैं आपको समझाती हूँ, आप अंदर तो आइए। विभा ने कहा तो उसके होने वाले ससुर जी ने कहा, कौन से पापा जी, कैसे पापा जी? माफ़ करो, हम तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। और जो समझाना है ना, वो जो पुलिस वाले खड़े हैं बाहर उनको समझाओ। अचानक पीछे से पुलिस वाले निकल कर आए। अब तो तीनों में से किसी से कुछ कहते ना बना। उन्हें देखते ही जानकी जी ने अपनी आवाज़ को नरम करते हुए सुनैना से कहा, अरे बहू, इतनी छोटी सी गलतफहमी में कोई पुलिस को बुलाकर लाता है क्या? ऐसी छोटी मोटी परीक्षा तो हर शादीशुदा औरत को अपने घर में देनी ही पड़ती है। आखिर ये तेरा ससुराल है, इसका मान रखना तो तेरी जिम्मेदारी है ना। माफ़ करना सासू माँ, मुझे ऐसी कोई परीक्षा देने का शौक़ नहीं है। शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी मैंने, और यह कैसा ससुराल जहाँ रोटी भी मुझे चुरा कर खानी पड़ती है। आपने मुझे कमज़ोर समझ रखा है क्या? मेरा मायका नहीं है ना, सही, पर कमज़ोर तो मैं फिर भी नहीं हूँ। अब संस्कार अपने बच्चों को जेल में बिठाकर देते रहना आप। आखिरकार पुलिस तीनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। विभा के ससुराल वालों ने रिश्ता करने से साफ मना कर दिया और सुनैना को एक स्वयंसेवी संस्था ने आगे बढ़ने का मौका दिया, जहां वो संस्था के साथ मिलकर लोगों को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करती थी। उसने अब एक नई शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।